नेक्स्ट स्पीच की परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं इकरा। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। ये प्रेम से पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। उत्तर में हिमालय से तथा समुद्र से दक्षिणम तद भारतम नामम, भारत यत्र संतति। इसका मतलब है उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, और यहाँ रहने वाले भारतीय हम सभी यहाँ रहते हैं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल यहाँ उपस्थित महानुभाव एवं उपस्थित युवा शक्ति। मैं इकरा कक्षा 11 की छात्रा पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय कन्या इंटर कॉलेज रामनगर से आप सभी के समक्ष पैट्रियोटिज्म एंड नेशन बिल्डिंग के विषय में अभिव्यक्त विचार हेतु देशभक्ति आखिर क्या है। हम सभी लोग वो गाते हैं ना, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। क्या किसी को इसका मतलब पता है? कोई चलता है इस पर? कोई चलेगा इस पर? कोई मुझे बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि कोई चलना ही नहीं चाहता इस पर। हमारे मन में अभी वो देश प्रेम की भावना ही जन्म ही नहीं ली जो हमें इस पंक्ति का मतलब बता सके। अभी हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सब अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, और कोई सिख है, और कोई ईसाई है। सब अपने धर्म के लिए लड़ना चाहते हैं, अपने रिलीजन को जिताना चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता कि देश के लिए भी उसका एक सच्चा धर्म है, और वो धर्म है भारतीयता। इस धर्म को समझिए और आगे बढ़िए। देशभक्ति कोई ऐसी बड़ी संज्ञा नहीं, ये सिर्फ एक फर्स्ट सेल्फ या लास्ट एक भावना है। हमारे देश के जो स्वतंत्र सावरकार हैं, उनका कहना है कि देह और देव के बीच में देश आता है और हम सभी को उसका देना लगता है। इसी समर्पित भावना के तहत कोरोना काल में जो हमारे देश में युवा थे, उन्होंने हमारे गली मोहल्ले के प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाया, और आजकल तो हमारे छोटे विद्यालय के बच्चे भी अपना सारा कचरा कूड़ेदान में फेंक रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। उसी तरीके से आम प्रचारों में भी मतदान बढ़ रहा है, उसी तरीके से आम प्रचारों में भी मतदान पड़ रहा है। हमें ये तो दिख ही रहा है कि हमारा भारत देश कितनी प्रगति कर रहा है। मुझे इस बात में तो कोई आशंका ही नहीं है कि हम सभी देशभक्त हैं या नहीं, हम सभी देशभक्त हैं। हमें इस देश प्रेम को, देशभक्ति को देश शक्ति में परावर्तित करने की आवश्यकता है। जब हम देशभक्ति को देश शक्ति में परावर्तित करेंगे तो ये हमें राष्ट्रीय उत्थान की तरफ ले जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वी वॉन्ट्स टू नेशन बिल्डिंग एंड अ पीपल्स मूवमेंट। राष्ट्रीय उत्थान के लिए जन भागीदारी की आवश्यकता है। इंडियन इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार 80% लोग ही सिर्फ अपने देश को मानते हैं। उनका कहना है कि समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। ये ब्रह्मांड जो सोच सकता है वो हम कर सकते हैं। तो चलिए सब मिलकर कहते हैं, वयम राष्ट्रियाम जागरियाम। हमें अपने भारत को जागृत करना होगा, और जब हमारा भारत जागृत होगा तो ये उन्नति पर जाएगा और ये प्रगति पर जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर मुझसे इस भाषण को बोलने में कोई भी त्रुटि रही हो तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। धन्यवाद। KKHD ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ KKHD, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ KKHD, YouTube ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ KKHD। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ मतलब किसमें कितना है दम। ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ, KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9041 733 733 9041 733 733।